हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जोश टॉपर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम गणित का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रि, गोनो और मेट्री। त्रि, गोनो और मेट्री। त्रि का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है भुजाएं और मेट्री का मतलब होता है मापन। त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और उससे संबंधित कोण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो त्रिभुज के बारे में और उससे संबंधित कोण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, तो समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण। समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। अब बात आता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। अब बात आता है कि समकोण त्रिभुज कैसे होता है। तो ये जो त्रिभुज होता है, जैसे इस तरह का जो कोण वाला त्रिभुज होता है, यही होता है क्या, समकोण त्रिभुज। ये होता है क्या, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। कौन सा कोण है? कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। तो इसे हम कहेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब बात आता है कि समकोण त्रिभुज में कौन भुजा क्या होता है। जैसे समकोण ये त्रिभुज हो गया, तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। और ये जो लंब और आधार होते हैं वह थीटा कोण पे निर्भर करते हैं। यानी जो न्यून कोण होता है, ये दोनों न्यून कोण है, इसमें जो न्यून कोण पूछेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका जो कोण पूछेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लंब और आधार होते हैं। जैसे मान लिया कि सी को हमने क्या मान लिया, कोण मान लिया। तो सी को अगर कोण मानते हैं यहाँ पे न्यून कोण, तो सी कोण दिया है, अगर अगर यहाँ पे सी कोण दिया है, तो इस पे इसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और जिस पे ये कोण बना है 90 डिग्री और ये जो थीटा कोण है, इसके बीच में जो भुजा है उसको हम क्या कहेंगे, तो आधार कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है। तो अब इन सब का परिभाषा हम समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तो कर्ण जो होता है, कर्ण होता है क्या, कर्ण जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको एच से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, यानी ये जो कर्ण होता है वो क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है त्रिभुज में,
समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? समकोण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब बात आता है कि लंब क्या होता है। तो लंब जो होता है परपेंडिकुलर, वह क्या होता है? थीटा के यानी न्यून कोण के जो न्यून कोण दिया गया है उसके न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो होता है वह क्या होता है? न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं क्या? लंब बोलते हैं। अब आधार क्या होता है? आधार क्या होता है? आधार जो होता है वह होता है न्यून कोण और 90 डिग्री के बीच की भुजा जो होती है, न्यून कोण और 90 डिग्री के बीच की जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और ये जो थीटा होता है, जो न्यून कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है? कोण होता है। अब इसी पे हम बात करते हैं कि अगर हमें थीटा इधर दिया हो, ऐसे त्रिभुज हो ABC, और इस बार हमें कोण कौन दिया हो? ये वाला न्यून कोण दिया हो, तब हमें लंब और आधार और कोण कैसे निकालेंगे? तो कोण तो फिक्स होता है। कोण क्या है? फिक्स वैल्यू है। कोण कभी चेंज नहीं होता है। वो 90 के सामने वाले ही सबसे बड़ी भुजा ही क्या होता है? कोण होता है। तो 90 के सामने वाला सबसे बड़ी भुजा कौन है? यही होता है। कोण तो हमेशा फिक्स होता है कि यही रहेगा। लेकिन लंब और आधार क्या होते हैं? चेंजिंग होते हैं। अभी यहाँ पे न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा कौन है? न्यून कोण के सामने वाला भुजा ये है। तो कोण कौन, आधार कौन हो जाएगा? सॉरी, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या है? BC है। तो BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और आधार कौन होगा? तो आधार जिसपे वह कोण बना है, तो न्यून कोण और 90 के बीच की भुजा क्या है? वही क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अब समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह 6 होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला होता है क्या? पहला होता है साइन, दूसरा क्या होता है? कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, पांचवा होता है सेकेंड, और छठा होता है कोसेकेंट। पहला क्या होता है? साइन, दूसरा क्या होता है? कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कोटेंजेंट, पांचवा होता है सेकेंड, और छठा होता है कोटेंजेंट। तो इसमें साइन जो होता है, साइन को हम क्या लिखते हैं? साइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या? साइन। और कॉस को क्या लिखते हैं? कोसेक को, कोसाइन को क्या लिखते हैं? कोसाइन को क्या लिखते हैं? कॉस। टेंजेंट को क्या लिखते हैं? टैन। कोटेंजेंट को क्या लिखते हैं? कॉट।
सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेक, और को सेकेंड को क्या लिखते हैं, कॉसेक। अब बात आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, ये है 90 डिग्री। अब अगर हम लंब मान लेते हैं कि कोण कहाँ पे है, मेरा कोण हमारा ये है, ये मान लेते हैं मेरा थीटा कोण है, मान लेते हैं कि ये क्या है, कोण सी क्या है, थीटा कोण है। तो थीटा कोण के सामने वाली जो भुजा होगी क्या होगी, लंब होगा। इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। और थीटा कोण पे थीटा 90 के सामने वाले भुजा क्या होगा, वह क्या होगा, कर्ण होगा। और थीटा कोण और 90 के बीच की जो भुजा होगी वो क्या होगी, आधार होगा। ठीक है, तो साइन थीटा, तो साइन और कोण कौन सा है, थीटा है। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर लंब और कर्ण का अनुपात निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो साइन थीटा प्राप्त होता है। अगर लंब और कर्ण का अनुपात निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो साइन प्राप्त होता है। तो साइन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, P/H। और दूसरा है कॉस, कॉस में कौन सा कोण कौन सा है, तो थीटा है। अब कॉस थीटा है। अब क्या करते हैं, हम आधार और कर्ण का अनुपात निकालते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉस थीटा प्राप्त होता है। तो आधार बटे कर्ण, इसका अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या, आधार और कर्ण का अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा tan cos थीटा। ठीक है, अब बात आता है tan थीटा कैसे निकालेंगे। तो tan में लंब और आधार का अनुपात निकालेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, लंब और आधार का अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, tan थीटा प्राप्त होगा। तो लंब बटे आधार जो होता है वह क्या होता है, tan थीटा होता है, P/B। ठीक है, और ये जो होते हैं कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट यानी कॉट थीटा जो होता है वह tan का उल्टा होता है, सेक जो होता है वह कॉसेक का उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा यानी प्रतिलोम होता है। यानी यह अगर पूछ दे कि कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वह आधार बट्टा लंब हो जाएगा, यानी tan का उल्टा होता है तो आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या है, कॉस है आधार बट्टा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। वही कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है और साइन क्या है, लंब बट्टा कर्ण है, तो ये कर्ण बट्टा लंब हो जाता है। अब इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने का एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, लाल बट्टे का, आप समझते हैं, ये ट्रिक समझते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ल, यहाँ पे क्या है, क, तो ल से क्या हो गया, लंब, क से क्या हो गया, कर्ण, तो ये किसका वैल्यू निकला, साइन का। फिर आ की मात्रा है तो आ का मात्रा से आधार, और फिर क है तो कर्ण, आधार बट्टे कर्ण क्या हो गया, कॉस थीटा। और वहीं अगर tan का, तो tan का क्या होता है, ल से लंब, आ की मात्रा से आधार, तो लंब बट्टा आधार किसका हो गया,
लॉ आ की मात्रा से क्या हो गया tan, तो लंब बटा आधार किसका हो गया tan का हो गया। और इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट कॉसेक और सेक का निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, भाई भाई एक होता है। अगला फॉर्मूला क्या है, भाई भाई एक होता है। अब किसका भाई कौन है, त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका भाई कौन है, तो साइन का भाई है साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, दोनों भाई भाई है। तो भाई भाई क्या क्या होता है, एक होता है। भाई भाई एक होता है, तो साइन और कॉसेक दोनों क्या होता है, एक होते हैं। और साइन में और कॉस में दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और जब दोनों में झगड़ा हो गया तो हाई चले गए उधर और हाई चल ये रह गए इधर, यानी ई कल चल गए वो पार्टी में, आई चल गए इधर। तो जब अलग अलग हो गए, जब झगड़ा हो गया अलगा हो गए, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के बुराई करेंगे कि नहीं। और जब एक दूसरे के बुराई करेंगे यानी क्या करेंगे, एक दूसरे के उल्टा बोलेंगे। तो उल्टा बोलेंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे क्या, एक बटा कॉसेक थीटा। यानी साइन बोलेंगे उसका क्या, साइन बोलेंगे कौशिक का बुराई, यानी अपने भाई कौशिक का बुराई बोलेंगे, यानी उसके उल्टा बोलेंगे। और कौशिक जो होंगे, कौशिक भाई जो होंगे, कौशिक थीटा, ये भाई क्या करेंगे, इस साइन भाई के बुराई करेंगे। तो ये क्या करेंगे, साइन भाई का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा बोलेंगे। ठीक है, अब बात आता है अगला पॉइंट। अगला है कॉस और सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी क्या होते हैं, एक होते हैं। यानी सेक भाई, कौशिक भाई और सेक भाई, यानी कि कौश भाई और सेक भाई, ये दोनों क्या होते हैं, एक होते हैं। कौश भाई और सेक भाई क्या होते हैं, एक होते हैं। अब कौश भाई और सेक भाई में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अब इन दोनों में झगड़ा हो गया, अभी दोनों क्या हो गए, अलगा हो गए। अभी दोनों अलगा हो गए तो क्या बचे, जब कौश भाई और सेक भाई में झगड़ा हो गया, कौश भाई और सेक भाई में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो कौश भाई क्या करेंगे, सेक का बुराई करेंगे और सेक भाई कौश का बुराई करेंगे। तो कौश भाई क्या किए, कौश भाई उसके उल्टा बोलेंगे सेक के, सेक भाई बोलेंगे कौश के उल्टा। तो क्या हो जाएगा, कौश थीटा बराबर एक बट्टा, यानी सेक का क्या करेंगे, उल्टा बोलेंगे। तो कॉस थीटा बराबर एक बट्टा सेक थीटा। और सेक भाई क्या करेंगे, सेक भाई जो होंगे वह कौश भाई के बुराई करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, एक बटा कौश थीटा। अब अगला होता है, अगला क्या है, अगला है tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, भाई भाई एक होते हैं। tan थीटा और cot थीटा ये दोनों भाई भी क्या होते हैं, एक होते हैं। तो tan थीटा और cot थीटा में जब झगड़ा होगा, इसकी पत्नी के कारण, इन दोनों के पत्नी के कारण क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होगा तो tan थीटा जो होगा वो cot का उल्टा हो जाएगा। tan थीटा cot का क्या करेगा, बुराई करेगा। तो cot का बुराई करेगा तो एक बट्टा cot थीटा। और cot थीटा ये भी क्या करेगा, इसके उल्टा बोलेगा tan का। तो क्या करेगा, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा एक बट्टा tan थीटा। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।